ओके जी। अब जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज कॉल्ड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब देखो, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना रख लेती है, बाकी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो हम जो यूरिन निकालते हैं ना अपनी बॉडी से बाहर, तो उससे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे हम यूरिन की बात कर रहे हैं कि जो हमारा यूरिन है ना, वो जो निकलता है उसे हम एक्सक्रीशन में डालते हैं। तो यूरिन इज बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसे यूरिया या यूरिक एसिड कहते हैं। सो अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एक्सक्रीशन? Excretion is a process of removal of harmful substances from body. कौन से harmful substances? Nitrogenous waste. कौन से harmful substances? Nitrogenous waste. अब ये कहाँ पे बनते हैं? ये हमारी जो है लीवर बनाता है। नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो वेस्ट है, ये कौन बनाता है? लीवर। ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है जो हम पीते हैं, और यूरिया होता है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, और यूरिक एसिड कहते हैं जिसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में यूरिन कहते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर वेस्ट जो है हमारी बॉडी से, दैट इज यूरिन, और इसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। सो देखिए, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम बॉडी कॉल्ड एक्सक्रीशन। Many waste are produced during various metabolic activities. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कई चीजें हैं तो हमारी बॉडी में उपजती हैं, उनको प्रोसेस होता है, उनसे एनर्जी बनती है। तो एनर्जी बनने के बाद उसमें वेस्ट हो जाता है। तो वेस्ट में नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। These needs to be removed in time because their accumulation in body can be harmful and even lethal. Lethal होता है जानलेवा। Lethal for the organism. तो आप यहाँ से मोटा मोटा ये समझिए कि what is excretion? Removal of अपना harmful waste. कौन से harmful waste? Nitrogenous waste in the form of यूरिक एसिड, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूरिन कहते हैं। अब बात आती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसकी अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये आपको एनसीईआरटी में भी डायग्राम मिलेगी। अब आप समझिए, यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके क्या पार्ट्स हैं, इसका क्या डिटेल है, हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं जो जिन पार्ट्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ किडनी, पहला पार्ट, पेयर ऑफ किडनी। दूसरा पार्ट, ये किडनी से एक पाइप निकल रही है, इस पाइप को कहते हैं यूरेटर। यूरेटर एक ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में जा रहा है, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। उसके बाद एक ये ओपनिंग है जहां से यूरिन बाहर निकलता है, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन कितने पार्ट हैं? तो मेन पार्ट है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो ये 4 मेन पार्ट हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। बाकी पार्ट्स एक्स्ट्रा में है, दैट यू कैन लर्न ओनली। कि खून लेके आता है, जैसे ये खून रेड कलर वाला ब्लड वेसल जो है, इसे रेनल आर्टरी, ये रेनल वेन, एक खून लेके आता है, एक वापस लेके जाता है। तो ये चीज बाद में। बट अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स बताइए, तो देयर आर 4 पार्ट्स। पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जहाँ पे जब ये भर जाता है ब्लैडर, तो ये हम इसको रिलीज कर देते हैं वॉशरूम में। तो यूरेथ्रा वो ओपनिंग है। तो मेल फीमेल में यूरेथ्रा होता है। सो ये डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक बार फिर से सुनिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के व्हाट आर द मेन 4 पार्ट्स? किडनी, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अगर हम किडनी को कट कर दें, इसका अगर व्यू देखें अंदर से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अंदर ये लेबलिंग है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये वाली लेबलिंग को आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा बुक में मिलेगी। ये कट करने से सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि किडनी को कट करते हैं ना, तो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी यूनिट। उसका नाम है नेफ्रॉन। ये देखने में कुछ इस तरह से होते हैं, वाई शेप, ये इस तरह से होते हैं। और एक किडनी में अपना 1 मिलियन के आसपास ये नेफ्रॉन होते हैं, जो फिल्टर करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, निकाल देते हैं हमारी बॉडी से बाहर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नेम द पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आप ये डायग्राम और ये पार्ट्स लिख दीजिए 4। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये मेन पार्ट है। ठीक है ना। बाकी ये कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस, ये याद करने की जरूरत नहीं। ये आप ड्रॉ कर दीजिए ब्लड वेसल कि आपका रेनल आर्टरी, रेनल वेन, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये वेन है, ये आर्टरी है, बस ये 2 एडिशनल।
ठीक है, और ये सिंपल डायग्राम है। फिर आपसे पूछ सकते हैं भी किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट का नाम बताओ, तो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को इस तरह से दिखाते हैं, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आपने प्लस अपना 9th में ना न्यूरॉन पढ़ा हुआ है। न्यूरॉन होता है ब्रेन सेल, तो जो हमारे नर्वस टिश्यू है न्यूरॉन, किडनी के अंदर है नेफ्रॉन, इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी यूनिट। अब देखिए यहाँ से, human excretory system. The human excretory system composed of pair of kidney, a tube called ureter comes out each kidney and goes to urinary bladder. Urine is collected in urinary bladder from where it is expelled out through urethra and when required. तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या। तो अगर मैं अब यहाँ पे पार्ट्स लिख दूं, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट नंबर 1, मेन पार्ट, पेयर ऑफ किडनी, a pair of kidney, a pair of kidney लिख देते हैं, a pair of kidney. Second part, a pair of ureter, a pair of ureter. Third part, urinary bladder. थर्ड पार्ट है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और जब प्रेशर बन जाता है तो यूरेथ्रा से हम बाहर निकाल देते हैं, एंड यूरेथ्रा। तो ये मेन पार्ट है। अगर आप देखो ध्यान से तो इसी के बारे में बता रहा है यहाँ पे, इसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। फिर से देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ किडनी आ गया, उसके बाद एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब को उसने नाम दे दिया, अब पेयर ऑफ किडनी आ गया, फिर नाम दे दिया यूरेटर। यूरेटर का काम क्या है कि किडनी से जो फिल्टर हुआ उसको यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाना। Urine is collected in urinary bladder from where it is expelled out with the help of urethra. तो ये पार्ट्स के साथ उनकी फंक्शन दे दी है। यहाँ पे मैंने एक एडिशनल चीज आपको और बता दी कि किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं। इस फिल्ट्रेशन यूनिट को हम एक्सक्रीटरी यूनिट और कहते हैं नेफ्रॉन। तो कई बार पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, नेम अ फिल्ट्रेशन यूनिट, तो आंसर है नेफ्रॉन। फिर आ जाता है डायग्राम बनाओ नेफ्रॉन का। सो नेफ्रॉन का देखो डायग्राम कैसा है, अगर हम आपको दिखाएं तो ये किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन की ये डायग्राम है। ये आप देखेंगे ना एनसीईआरटी में, ये नेफ्रॉन की डायग्राम है। ठीक है, इसकी सिंपल डायग्राम ये रही। इसके अगर मैं सिंपल डायग्राम बनाऊं तो ये है इसकी सिंपल डायग्राम। दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। इस तरह की तकरीबन 1 मिलियन, मतलब आप लगा लो 10 लाख के करीब जो है एक किडनी में ये नेफ्रॉन होते हैं, यानी हमारी किडनी इतना फिल्टर करती है। सो ईच किडनी हैज 1 मिलियन अप्रोक्सीमेटली द नेफ्रॉन, एंड ये नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन की डायग्राम देखो और इसकी लेबलिंग देखो, तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये जो बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और इस ब्लड कैपिलरीज के को एक स्ट्रक्चर के अंदर कवर किया हुआ है, इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे कहीं पे बोमेन्स कैप्सूल नहीं लिखा हुआ, यस नहीं लिखा हुआ। सो बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं ये वाली जो आउटर कवरिंग है, ये जो बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और ये जो बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, एक सर्कुलर जैसी चीज में आपको पता है फंसे हुई है, इस सर्कुलर वाली चीज को हम क्या देते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरो डाल के। तो ये डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है बच्चों को, यानी जो ये है ना, ये दिस वन, दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। तो कैप्सूल की तरह शेप है। उसके बाद एक ये पाइप निकल रही है, ये सारी पाइप, इस सारी पाइप को कहते हैं ट्यूब्यूल्स और ट्यूब्यूल। तो ये पूरी पाइप है ट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये एक यहाँ पे कलेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो इसको हम नाम दे देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो आपसे कोई पूछे भाई नेफ्रॉन की डायग्राम बनाओ, तो ये डायग्राम बनेगी, और इसकी सिंपल डायग्राम, ये मुश्किल है, आप इसकी और सिंपल डायग्राम देखो ऐसे बना सकते हो। देखो ये जो है ना, जरा समझो, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला अंदर वाला पार्ट और बाहर वाला पार्ट, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं और अच्छे से, तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये आपका बोमेन्स कैप्सूल हो गया, ये बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज ग्लोमेरुलस। तो बस आप ये यहाँ पे समझिए, ये ग्लोमेरुलस है और ये है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। तो मेन पार्ट जो है ना, ये है हमारा नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट हैं। क्या है 2 मेन पार्ट? जहां पे ब्लड वेसल इकट्ठी हो रही है, बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स, ग्लोमेरुलस, और ये जो कप जैसी स्ट्रक्चर है या कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पे ब्लड आता है, तो ब्लड का जो यूरिन वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, पानी के साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है फिल्टर हो जाता है। कई बार कुछ जरूरी चीजें भी आ जाती हैं नीचे और ब्लड वापस चला जाता है। ब्लड आया, ब्लड चला गया, ब्लड नहीं फिल्टर होगा, मतलब ब्लड में नहीं यहाँ पे आएगा,
ब्लड के अंदर जो अनवांटेड चीजें हैं लिक्विड फॉर्म में, जैसे यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो फिल्टर हो जाएंगी, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो इसमें कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आ जाती हैं, जिसे बाद में अब्सॉर्ब बैक कर लिया जाता है। तो ये देखो, ये है जो डायग्राम आप बना सकते हो, सिंपल डायग्राम की पेपर में आ जाए, नेफ्रॉन की डायग्राम बनाओ। तो ये सिंपल डायग्राम है नेफ्रॉन की, कि नेफ्रॉन में ये आपका ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, फिर ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर को ट्यूब्यूल्स बोल दिया, और ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर आगे कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती है। तो आपसे कोई पूछे भाई नेफ्रॉन के पार्ट्स बताइए, सो नेफ्रॉन के 4 पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब आपने कॉपी में कैसे लिखना है बेटा, इसकी जो वर्किंग है मैं अगली क्लास में बताऊंगा, अगली क्लास में ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। आपने कॉपी में क्या क्या लिखना है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लिखना है कॉपी में, जो आप नोट कर सकते हैं। देखिए, आप कॉपी में यहाँ से शुरू करें, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, वहां पे डेफिनेशन लिखें जो आपको बताया, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ब्रैकेट में लिख दें उस हार्मफुल वेस्ट का नाम क्या है, हार्मफुल वेस्ट का नाम है नाइट्रोजनस वेस्ट। कहाँ से बनता है, ये बनता है हमारा लीवर से। कहाँ से बनता है, लीवर, ये लिख लेना आप, नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ बनता है, लीवर, और हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में लॉस होता है, और लिक्विड फॉर्म में इस नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड कहते हैं। उसके बाद आप हेडिंग डालें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये वाली डायग्राम बना दें, और ये आपकी एनसीईआरटी में बनी है वो बना दें। तो आपने लेबलिंग में क्या करना है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, वेथरा, और ये वाला, ये 2 पाइप्स वाली डायग्राम बना लेंगे बस, एक ये पाइप एक ये पाइप, और इसका नाम दे देंगे आप इस तरह से इंफीरियर वीना कावा, या आप नॉर्मल नाम दे दें रैनल वेन, और इसका आप नाम दे दें रैनल आर्टरी, इस तरह से आप नाम देके कर सकते हैं। इसकी लेबलिंग ये रही, डोर्सल अरोटा, तो डोर्सल अरोटा को आप रैनल आर्टरी, इस तरह से आप नाम दे दीजिए। तो इसको, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ से, ये एक्सक्रीटरी यूनिट आप ये लिख लें जो ये हेडिंग थी, कि एक्सक्रीटरी यूनिट कौन सी है किडनी की, नेफ्रॉन। उसके बाद आप नेफ्रॉन की ये वाली डायग्राम तो मुश्किल है, ये नहीं बनानी, आपकी एनसीईआरटी में ऐसी वाली डायग्राम मिलेगी, आप ये सिंपल डायग्राम बनाएं, ये सिंपल डायग्राम बनाएं, और इसके पार्ट्स लिख लें, इतना ही आप कर लें, ठीक है। तो आज मैंने इस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया, आपको पढ़ाया एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको बताया कि ह्यूमन में क्या जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके 4 पार्ट्स हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, और ये जो पाइप्स आ रही हैं रैनल आर्टरी, एंड एक है हमारी रैनल वेन, ये हो गया। फिर इसके बाद बताया कि ईच किडनी हैज एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन हो सकते हैं, 1 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास। तो 10 लाख, यानी बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं, और जो हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते रहते हैं। इसके बाद आपको बताया कि ये है आपका नेफ्रॉन की डायग्राम, इसकी लेबलिंग, तो ये थोड़ी सी मुश्किल डायग्राम है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने इस डायग्राम में यहाँ पे। और ये देखो नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, इसकी डिटेल हम यहाँ से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप ये डायग्राम बना लेंगे नेफ्रॉन की, इसके पार्ट्स लिख लेंगे, क्या क्या पार्ट्स हैं। इसका जो ये वाला पार्ट है बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये एक्चुअल में ऐसा है, अगर आप देखें ना तो एक्चुअल में ये ऐसा है, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे बना दिया, ऐसा। तो आपने यही वाली डायग्राम बनानी है, और वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, एंड दिस आउटर कवरिंग जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, कैप्सूल जैसी शेप, इसे बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। फिर ये जो पाइप जैसी शेप है इसे ट्यूब्यूल कहते हैं। ये ट्यूब्यूल जहां खत्म होता है उस जगह को हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। बस अब आप इतना कर लेंगे, फिर हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे कि यूरिन बनता कैसे है, एक्सक्रीट कैसे होता है, उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। और मेरे पढ़ाने के बाद बेटा एनसीईआरटी बुक को आप जरूर पढ़ें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक को पढ़ना।